हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन गैस। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि किस तरह से लैब में क्लोरीन को प्रोड्यूस करते हैं और वो बहुत से रिएक्शन जिसके अंदर क्लोरीन प्रोड्यूस होता है। लेकिन लार्ज स्केल पे क्लोरीन को प्रोड्यूस करने के लिए 3 मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम यूज़ करते हैं। एक तो हो गया डेकेंस प्रोसेस, एक नाइट्रोसिल क्लोराइड प्रोसेस और एक होता है वेल्डन्स प्रोसेस। देखिए, एग्जाम के अंदर ये प्रोसेस का नाम भी आता है और कई बार पूछते हैं कि कौन सा कैटलिस्ट यूज हुआ डेकेंस प्रोसेस में, ऑक्सीडेशन किस कंपाउंड का हुआ। तो ये जरूरी है कि इस प्रोसेस को हम अच्छे से समझ लें। इस प्रोसेस को समझने के लिए डायग्राम को समझना जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए, तो ये 3 प्रोसेस में पहला प्रोसेस जो है डेकेंस प्रोसेस ले रहा हूँ और वहाँ पे देखिए हेडिंग में ऑलरेडी मैंने दिया है कि बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ HCl बाय एयर यूजिंग CuCl2 कैटलिस्ट। जो कॉपर क्लोराइड है, क्यूपिक क्लोराइड है, वो कैटलिस्ट होता है। अब इस चैम्बर, ये पूरे के पूरे एपरेटस को देखिए, मैंने नाम दे दिया है ABCD। अब देखिए ए क्या है, कैटलिटिक चैम्बर। पहले मैं डायग्राम बता दे रहा हूं आपको, वर्किंग बताऊंगा, फिर जो मेन रिएक्शन है और मैकेनिज्म, तो उसके अनुसार ये पूरा डेकेंस प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले देखिए, ए जो है ये कैटलिटिक चैम्बर है। अब कैटलिटिक चैम्बर में देखिए सेल्स बने हुए हैं और यहाँ पे ये जो है CuCl2 को हम HCl में डिसॉल्व कर देते हैं और जो पमिक स्टोन्स हैं, जिसको हम प्यूमिक स्टोन भी कई बार कहते हैं, इसमें सोक करके यहाँ पे रख दिए हैं। इस चैम्बर में देखिए एक ऐसा जैकेट है, एक जैकेट ऐसा बना है, मतलब ये पूरा का पूरा जो चैम्बर है उसके ऊपर ऐसा जैकेट है। तो ये हॉट गैसेस हम यहाँ से पास करते हैं, तो अंदर अंदर जो है हॉट गैसेस जाएगा, इस चैम्बर को हीट करेगा। मतलब ये हो गया कि इस चैम्बर के अंदर हम हॉट गैस नहीं पास, इस कैटलिटिक चैम्बर में हम पास नहीं कर रहे हैं। जो उसके अंदर जो जैकेट बना है, जैसे थर्मस फ्लास्क में 2 लेयर है ना, और 2 लेयर के बीच में खाली जगह है, तो वैसे आप चलिए कि उस खाली जगह पे हम हॉट गैसेस को पास कर रहे हैं। तो ये कैटलिटिक चैम्बर है। वर्किंग बताता हूं। बी जो है ये कूलिंग टावर है या कूलिंग चैम्बर है। अब ये कूलिंग चैम्बर का क्या काम होगा, जो गैसेस कैटलिटिक चैम्बर से आ रहे हैं उसको कूल कर दे। इसके बाद H2O जिसमें है ये स्क्रबर है, ये वाटर वॉश करता है, स्क्रबर है। और लास्ट वाला जो D है ये ड्राइंग एजेंट है। अब H2SO4 ड्राइंग एजेंट है, तो पूरा का पूरा टावर को हम क्या कहेंगे, ड्राइंग टावर। अब ये देखिए, ये सब जितने भी हैं, ये देखिए स्क्रबर एंड ड्राइंग टावर फिल्ड विद द क्वार्ट्ज, ये सब क्वार्ट्ज से भरे हुए हैं। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वार्ट्ज हो गया। इस पे कोई HCl H2SO4 इनका कोई असर होने वाला नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे वर्किंग कैसा है। सबसे पहले देखिए, जो HCl गैस और एयर, इसका मिक्सचर को हम 220 डिग्री सेल्सियस पे हीट करके, मतलब इसको कहते हैं प्री हीटेड HCl वेपर्स एंड एयर, इसको हमने कैटलिटिक चैम्बर में भेजा। और अब ये टेम्परेचर तो 220 डिग्री सेल्सियस ही है, प्री हीटेड है, पहले से हमने हीट किया है। और ये देखिए हॉट गैसेस यहाँ से गया और टेम्परेचर जो है 400 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब जब 400 डिग्री सेल्सियस हो गया, तब HCl का जो है एयर के साथ कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा और H2O एंड Cl2 बनेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिएक्शन जो है, यहाँ लिखेंगे इन कैटालिटिक चैम्बर। तो कैटालिटिक चैम्बर में क्या हो रहा है, सबसे पहले HCl है प्लस यहाँ पे हम ले रहे हैं O2, और O2 कहाँ से है, फ्रॉम एयर। तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम एयर। जो यहाँ हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं वो है क्यूपिक क्लोराइड CuCl2। टेम्परेचर जो यहाँ पे है यह है 400 डिग्री सेल्सियस। अब ये देखिए 2 ऑक्सीजन है, तो यहां पे वाटर जो है ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2H2O। अब इसके बाद 4 हाइड्रोजन की वजह से इसको हम 4 करेंगे तो क्लोरीन हो जाएगा 2Cl2। अब कैटलिटिक चैम्बर से क्या क्या आएगा, अब देखिए यहां से जो जा रहा है इसका लिस्ट देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए आप, स्टीम इस टेम्परेचर पे H2O किस पे फॉर्म में है, स्टीम है। इसके बाद Cl2 है। अब कुछ HCl गैस भी जो है, जो कन्वर्ट नहीं हो सका, वो भी रहेगा, ये HCl है। और इसके साथ जो एयर जो यूज नहीं हुआ वो भी है। अब एयर का क्या है,
O2 तो यूज हो भी जाएगा, N2 तो बची रहेगा ना। तो ये 4 चीज़ें जो है यहाँ से आ रही हैं। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 400 डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं और इस कूलिंग चैम्बर में कूल कर देते हैं। टेम्परेचर पहले से बहुत कम हो गया। तो अब ये बताइए, यहाँ से चारों चीज़ें तो यहाँ भी आ रही हैं, सेम चीज़ें यहाँ से ये जा रही हैं। लेकिन जैसे ही हम स्क्रबर में जाएंगे, ये देखिए स्क्रबर जो है ये रिमूव्स HCl, तो यहाँ HCl इसमें जो है डिजॉल्व हो गया। HCl डिजॉल्व होके यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रिमूव्स HCl। यहाँ पे जो है HCl रिमूव हो गया। तो बचा क्या यहाँ पे, HCl हटा दीजिए, तो यहाँ से बचेगा स्टीम Cl2 प्लस एयर, और ये सब जो है इस ट्यूब से आता है और चला जाता है कहाँ पे, ड्राइंग चैम्बर में। ये ड्राइंग टावर या ड्राइंग चैम्बर जो है, इसके अंदर ऊपर से हम H2SO4 को ड्रॉप कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, H2O का सवर हो रहा है। अभी H2SO4 का डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल्स को निकाल दिया, वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लिया। यदि यह वाटर मॉलिक्यूल मतलब स्टीम जो था वो एब्जॉर्ब हो गया, अब क्या होगा, यहाँ से ये जाएगा Cl2 प्लस एयर, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से जो है इस प्लांट का वर्किंग है। अब ये जो Cl2 H2O बना इसमें, तो इस CuCl2 का मैकेनिज्म क्या होगा वो हम देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट। जैसा आप जानते हैं कि कैटलिस्ट क्या करेगा, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट देगा और लास्ट में एज इट इज बाहर आ जाएगा, तभी तो कहेंगे हम कैटलिस्ट। तो यहां पे सबसे पहले देखिए CuCl2 जो है, इसको हम इस तरह से बैलेंस कर देते हैं, क्योंकि यहां से बनना है Cu2Cl2 एंड प्लस Cl2। ये देखिए ये क्यूप्रिक है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये हो गया Q+। अब ये जो Cu2Cl2 है, जो एयर यहां से आ रहा है उसके साथ कंबाइन होगा, और यहां पे देखिए नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगा Cu2Cl2 प्लस हाफ O2, और यहां से हो जाएगा Cu2OCl2। एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना। अब ये क्या करेगा, HCl भी हमारे पास है, अब इस HCl के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये हो जाएगा Cu2OCl2 प्लस HCl। अब देखिए पहले हमने क्या लिया है, CuCl2 लिया है, तो यहां से CuCl2 बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए 2 टाइम्स कर देंगे CuCl2 और फिर से आ जाएगा हमारे पास H2O। अब टोटल इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या हो गया, 2CuCl2 वापस मिल गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो 2HCl प्लस हाफ O2 या 4HCl प्लस O2। तो इस तरह से जो है रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। लास्ट में बिल्कुल 1 मिनट के अंदर सब चीज देख लेते हैं क्या है। प्री हीटेड HCl एयर को हमने पास किया कैटलिस्ट पे, वहां से बना H2O एंड Cl2। जो गैसेज हैं हाई टेम्परेचर पे हैं, क्योंकि यहाँ 400 डिग्री सेल्सियस हमने मेंटेन किया है, ये कूल हो गया। कूलिंग के बाद इसको हमने स्क्रबर में भेजा, जहां से HCl के वेपर्स अलग हो गए, और इसके बाद ड्राइंग टावर जो है वहां पे स्टीम या जो वाटर जो है वो मॉलिक्यूल जो है अलग हो गए। बचा क्या लास्ट में, Cl2 एंड एयर। ये जो कैटलिस्ट था इस तरह से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाया, और लास्ट में फिर ये वापस हमें वैसे ही मिल गया। तो ये जो है डेकेंस प्रोसेस कंप्लीट जो है एक ही बोर्ड पे एक ही जगह आपको है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से तैयारी कीजिए। क्वेश्चन कैसे रहेंगे, किस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, कैटलिस्ट कौन सा है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं इसके ऊपर बनते हैं। सेकेंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो मैंने लिया है नाइट्रोसिल क्लोराइड का। देखिए 3 प्रोसेस मैंने दिया था, ये सेकेंड प्रोसेस है। नाइट्रोसिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, यह है NOCl। क्या आपको याद है मेटलर्जी में एक जगह NOCl बना था। चलिए मैं आपको हिंट देता हूं, ये गोल्ड एंड प्लैटिनम के रिएक्शन के लिए एक जगह NOCl बना है। 3 पार्ट HCl एंड 1 पार्ट HNO3 लिया गया था, याद है। इस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, एक्वारेजिया। वहां पे NOCl बना था, नाइट्रोसिल क्लोराइड। चलिए कुछ यहां भी ऐसे ही NOCl बनेगा, लेकिन हमारा स्टार्टिंग मटेरियल जो है
वो है सोडियम क्लोराइड एंड HNO3। पहले दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, नाइट्रोसिल क्लोराइड बनेगा, क्लोरीन भी बनेगा। तो देखते हैं कि रिएक्शंस किस तरह से होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे NaCl, इसको रिएक्ट करेंगे हम HNO3 के साथ, तो यहाँ से बनेगा, अब ये देखिए सबसे पहले तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा NaNO3 एंड प्लस हो जाएगा ये HCl। अब आपके पास HCl बन चुका है और HNO3 आपके पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पे अब HNO3 प्लस HCl, यहाँ से बनेगा नाइट्रोसिल क्लोराइड। इस नाइट्रोसिल क्लोराइड की वजह से ही पूरे प्रोसेस का नाम हो गया नाइट्रोसिल क्लोराइड। तो NaCl प्लस H2O एंड प्लस Cl2। अब यहाँ पे देखिए आप, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, एक एक 2 हो गया, Cl जो है 1, लेकिन यहाँ पे आप देखिए अलग हो गया। तो यदि 4 हाइड्रोजन कर दें हम, तो यहाँ से 2 क्लोरीन 4 हो जाएगा, 2 नाइट्रोजन, तो 2 नाइट्रोजन, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 4 के लिए हम इसको ऐसे करते हैं 3 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, यहाँ से 4 हो जाएगा। इस तरह से करेंगे, 3 क्लोरीन में 2 यहाँ हो गया, तो इसको एक ही रहने देते हैं। अब देखते हैं बैलेंस है कि नहीं है। नाइट्रोजन 1 बैलेंस है, हाइड्रोजन 3 and 1 4 बैलेंस है, ऑक्सीजन 3 है, तो 1 और 2 3 बैलेंस है, क्लोरीन भी बैलेंस है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में सिर्फ HCl प्रोड्यूस हुआ है और सेकेंड में 3 HCl कंज्यूम हुआ है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि फर्स्ट इक्वेशन जो ऑलरेडी बैलेंस है, देखिए NaNO3 HCl, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 HCl, 3 NaNO3, 3 HNO3, 3 NaCl। अब हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं इसलिए इसको हटा देते हैं। अब 3 HCl जो प्रोड्यूस हुआ और जो कंज्यूम हुआ ये खत्म हो गया। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या रहेगा, 3 NaCl प्लस 3 and 1 4 HNO3, यहाँ से जो बना हमें 3 NaNO3 प्लस नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl प्लस 2 H2O एंड प्लस Cl2। अब हम क्या करेंगे, जो भी मिक्सचर है इसको हम ऑक्सीडाइज कर देंगे O2 से। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, ये NOCl का होगा। अब NaNO3 का तो हो नहीं सकता क्योंकि नाइट्रोजन ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5 पे है। तो अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ NOCl बाय O2। अब रिएक्शन क्या होगा, ये है NOCl प्लस O2 और इसको 2 टाइम्स कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स NO2 और ये हो जाएगा Cl2। तो 2N हो गया और ऑक्सीजन 4, तो 2 2 4, यस बैलेंस हो गया ये। अब हम क्या करते हैं, ये जो गैसियस मिक्सचर है इसका हम डिस्टिलेशन करेंगे और डिस्टिलेशन करके जो है, अब हम कर रहे हैं डिस्टिलेशन, Cl2 इज सेपरेटेड। अब Cl2 तो सेपरेट हो गया, लेकिन इस NO2 का हमने क्या किया, इस NO2 को हम, NO2 is dissolved in water in excess O2 to give HNO3। मतलब ये NO2 को भी वेस्ट नहीं हुआ, ये हमारे काम का है। अब देखते हैं क्या हुआ यहाँ पे, ये देखिए NO2 2 टाइम्स हम ले रहे हैं, प्लस H2O है एंड प्लस O2 है। यहाँ से यदि 2 and 2 4 ऐसा हल लिखें, HNO3 हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि यहाँ 2 2 4, तो इसको 4 कर देंगे, नाइट्रोजन है 4, तो इसको हम 4 कर लेते हैं। अब देखते हैं ऑक्सीजन कितना है 12, तो 4 2 8, 2 10 2 12, ये बैलेंस हो गया। तो इस तरह से जो है इस क्लोरीन को हम नाइट्रोसिल प्रोसेस से कर लेते हैं, क्योंकि नाइट्रोसिल वन ऑफ द प्रोडक्ट है जिसके ऑक्सीडेशन से भी हमें Cl2 मिल जाता है और जो बचा हुआ NO2 उससे हम HNO3 बना लेंगे। तो ये था नाइट्रोसिल प्रोसेस। क्लोरीन के मैन्युफैक्चर के लिए जो थर्ड प्रोसेस है वो है वेल्डन्स प्रोसेस। 1866 में वेल्डन ने ये डेवलप किया था और उन्होंने जो डेवलप किया था वो
Mn को रिसाइकिल करने के लिए, मैंगनीज के कंपाउंड को रिसाइकिल करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हमें क्लोरीन भी मिलता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो पायरुल साइट MnO2 है उसका रिएक्शन कंसंट्रेटेड HCl के साथ करते हैं, और जब यहाँ पे MnCl2 बन जाता है तो उसका कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ क्विक लाइम और वाटर के साथ हम कर देते हैं। अब क्विक लाइम प्लस वाटर से स्लेट लाइम बनेगा। अब यहाँ पे जो है, जो MnOH टेकन ट्वाइस बनता है उसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं, और फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ट्रीट के बाद कैल्शियम मैंगनाइट बनता है, कैल्शियम मैंगनाइट, जो हम MnO2 की जगह इसको यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। तो देखते हैं रिएक्शन क्या है, लेकिन इस वेल्डेंस प्रोसेस से जो बेटर प्रोसेस है वो है डेकेंस प्रोसेस। तो चलिए देखते हैं हम लोग रिएक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहले देखिए पायरुल साइट वो MnO2 है, तो हम रिएक्शन लिखेंगे पहले, ये देखिए MnO2 प्लस HCl, यहाँ से बनता है MnCl2 H2O प्लस Cl2, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स। इस तरह से जो है ऑक्सीजन भी 2 हो गया और क्लोरीन 4 हो गया। अब ये जो MnCl2 बना है इसको हम कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ क्विक लाइम वाटर में डिजोल्व करके रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्विक लाइम CaO एंड H2O, तो यहाँ पे हम लिखेंगे MnCl2 इज ट्रीटेड विथ क्विक लाइम इन वाटर। अब क्विक लाइम इन वाटर का मतलब ही हो गया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनना है। तो यहाँ पे देखेंगे CaO क्विक लाइम हो गया, ये वाटर हो गया, यहाँ से बन गया CaOH टेकन ट्वाइस। तो जो MnCl2 है, अब ये जो भी हमें प्रोडक्ट मिला इसमें हम क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ट्रीटमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये रहा MnCl2 और यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखिए MnCl2 और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब ये रिएक्ट करेगा CaOH टेकन ट्वाइस। अब यहाँ से देखिए आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, MnOH टेकन ट्वाइस प्लस CaCl2 ऐसा हो जाएगा। तो MnOH टेकन ट्वाइस प्लस CaCl2। अब क्या होगा, जो ये MnOH टेकन ट्वाइस है इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे ऑक्सीजन से। ये देखिए MnOH टेकन ट्वाइस और प्लस हम O2 ले लेंगे, तो देखिए हमें फिर से MnO2 मिल रहा है। MnO2 से ही आपने स्टार्ट किया है, अभी फिर से आपको MnO2 मिल गया। MnO2, तो हम ये इसको 2 टाइम्स कर देते हैं और प्लस जो है 2H2O 4 हो गया, Mn 2 हो गया। ऑक्सीजन देखते हैं 4 and 2 6, 2 2 0 4 and 2 6, ये बिल्कुल बैलेंस हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस MnO2 को फिर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से साथ, अब देखिए रिएक्शन तो एक ही कंटेनर के अंदर हो रहा है, तो MnO2 और CaOH टेकन ट्वाइस के बीच का रिएक्शन देखेंगे अब। तो MnO2 प्लस CaOH टेकन ट्वाइस, और यहाँ पे जैसा मैंने बताया कैल्शियम मैंगनाइट बन रहा है, तो CaMnO3, तो 2 यहाँ से 1 ऑक्सीजन यहाँ से, तो क्या बचा, सिर्फ वाटर बचा। तो इसका नाम लिख देंगे कैल्शियम मैंगनाइट। अब जो पहले HCl के साथ MnO2 रिएक्ट कर रहा था, अब हमें फिर से MnO2 लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये जो CaMnO3 है ये अब डायरेक्टली जो है HCl के साथ रिएक्ट करेगा। तो लास्ट रिएक्शन क्या हो जाएगा, CaMnO3 और यहाँ से HCl ले लीजिए, फिर से बना CaCl2, MnCl2 यहाँ भी मिला था, MnCl2 बना प्लस वाटर बनेगा, और यहाँ हमें मिला क्लोरीन। तो इसको ऐसा करते हैं 6HCl, तो ये हो जाएगा आपका 6 हाइड्रोजन है, अच्छा कैल्शियम एक, Mn भी 1 और 2 2 4 2 6, 3 ऑक्सीजन बैलेंस, ये बिल्कुल बैलेंस हो गया। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि क्या हम कर रहे हैं। यहाँ पे जो पायरुल साइट और HCl कंसनट्रेटेड, यहाँ हम लिख देंगे ये कंसनट्रेटेड HCl है, ये दोनों को यूज करते हैं। रिएक्शन क्या होता है, पायरुल साइट प्लस HCl से MnCl2 बना H2O प्लस Cl2। अब ये MnCl2 हम स्लेट लाइम के साथ, अब स्लेट लाइम कैसे बनाए हैं, हम क्विक लाइम लेके वाटर में डाल दिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो अब ये दोनों के बीच में रिएक्शन होगा और यहाँ से बनेगा MnOH टेकन ट्वाइस।
और ये MnO इज टेकन ट्वाइस का यहाँ पे हमने कर दिया ऑक्सीडेशन। अब ये बताइए Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है, और ये कितना हो जाएगा +4, तो ऑक्सीडेशन ही है ना। इसके बाद जो MnO2 बना इसके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने रिएक्शन किया। अब ये बताइए ये तो +4 है और यहाँ पे भी कितना है, ये +4 है, तो ये ऑक्सीडेशन नहीं है, ये तो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोलाइज कर दिया इसको, तो CaMnO3 बना। और अब फिर से हमें अलग से MnO2 लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि कैल्शियम मैंगेनाइट जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम क्लोराइड MnCl2 3H2O। अब MnCl2 का तो फिर से वैसे ही जो पहले रिएक्शन हमने किया है वैसे करेंगे, क्लोरीन हमें मिल जाएगा, और CaCl2 एक वेस्ट प्रोडक्ट या इसको हम कह सकते हैं एक बाय प्रोडक्ट है जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसा काम आता है। तो ये था हमारा वेल्डेंस प्रोसेस, लेकिन इससे सुपीरियर कौन सा है, वो है डेकेंस प्रोसेस। तो आपको ये तीनों प्रोसेस भी याद रखना है कि कौन से स्टार्टिंग मटेरियल हैं और कौन कौन से उसके अंदर प्रोडक्ट्स बनते हैं।